हेलो दोस्तों, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार स्टडी पोर्ट में। और आज जो है हम आप करने जा रहे हैं आगे मेवाड़ के गोहिल वंश के एमसीक्यूज। तो हमारे मेवाड़ चल रहा है लेक्चर्स में, गोविंद सर पढ़ा रहे हैं आपको और ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट होने को आया, महाराणा प्रताप तक आ गए हैं वो। तो उधर मेवाड़ का पूरे थियोरेटिकल पार्ट आपको पढ़ा दिया गया है और साथ साथ में जो हमारा मिशन है कि एमसीक्यू कंप्लीट करवाना आपको, ताकि आपका जो है पूरे उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर पकड़ बन जाए। तो अभी हम यहाँ पे कुछ एमसीक्यू करने जा रहे हैं जो राजस्थान पुलिस की आने वाली भर्ती के लिए और पटवार के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो जो भी इनकी तैयारी कर रहा है वो हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहे, थियोरेटिकल लेक्चर भी देखते रहे और एमसीक्यू पार्ट भी देखते रहे। तो आपका इस जिन टॉपिकों पे एमसीक्यू कवर करवाएंगे वो आई हुई एग्जाम्स के या आने वाली एग्जाम्स में संभावित क्वेश्चन का ही कलेक्शन रहेगा। तो आप जुड़े रहिए साथ में, वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट में जो भी हम पूछते हैं उनका आंसर देने की कोशिश जरूर किया कीजिए। तो आज जितने भी टोटल क्वेश्चन लेके आए हैं उनमें से जितने आपके सही हो रहे हैं उनका आप कमेंट में सेक्शन में आंसर जरूर बताना, ताकि पता चले आपकी तैयारी कैसी है। टोटल का जो है टिक मार्क करते जाइए पहले क्वेश्चन का यस नो में कि कौन सा आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है आपको। तो चलिए सेशन शुरू कर देते हैं। पहला सवाल आपके सामने, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? चार ऑप्शन, जयमल, झाला अज्जा, राम साय तंवर या दुर्गादास। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर आप अपना साथ साथ में कैलकुलेट करते चलिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है पॉज कर लीजिए जहाँ पे कहीं आपको समय नहीं मिलता है तो, ठीक है, बड़ा कोई सवाल आता है तो। पहले का आंसर का सही होगा दोस्तों बी, झाला अज्जा पहले का आंसर सही है। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? चार ऑप्शन, राम सिंह तंवर, बीदा झाला, रावत कृष्णादास चुंडावत या अशोक परमार। अगर ये टॉपिक आपने ठीक से पढ़ा है मेवाड़ कहीं से भी या हमारे वीडियो लेक्चर्स में जहाँ से भी पढ़ा है तो आपके ये सारे सवाल ऑलमोस्ट कंप्लीट अच्छे से आने चाहिए। अच्छे सवाल है जो एग्जाम में आए हुए हैं उनका कलेक्शन है ये। तो सही आंसर इसका क्या होगा? आंसर नीचे दिए हुए हैं कोट, इनमें से कौन सा कोट सही होगा बताइए। तो सही आंसर आपका जो दोस्तों होगा वापस इसका भी बी होगा, यानी ये बी में क्या दिया हुआ है? 2 और 4, अशोक परमार और बीदा झाला राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो 4 शासक दिए हुए हैं, महाराजा जसवंत सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा राज सिंह। तो किसने ये विजय कटकातु की जो है ये उपाधि धारण की थी? सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? सी, महाराणा सांगा जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, भारमल, विरमदेव मेड़तिया, राव बीका या राव लूणकर्ण। ये दोनों बीकानेर के शासक हैं और ऊपर 2 दिए हैं, इनमें से कौन सा सही आंसर होगा बताइए। और इसका सही आंसर जो दोस्तों होगा आपका ए सही आंसर होगा, ए यानी 1 व 2, पहला दूसरा, राजा भारमल मेड़तिया, विरमदेव मेड़तिया। अगला सवाल, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा 1597 तक, 1605 तक, 1609 या 1615। इसमें आप एक जगह कंफ्यूज हो सकते हो। अब आप सोचोगे महाराणा प्रताप का जो अगर आपने पढ़ा होगा तो मृत्यु हुई थी 1597 में, तो आपको लगेगा कि 1597 में मृत्यु के साथ ही इनकी राजधानी का ये हट गई होगी, लेकिन सही आंसर ये नहीं है दोस्तों। सही आंसर क्या बताइए? सही आंसर है 1615। याद कीजिएगा, काफ़ी घुमाने वाला क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आता है। अगला सवाल, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था किस राजा ने करवाया था? राणा प्रताप ने या कुंभा, बिसलदेव या तेज सिंह। सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? राणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। अगला सवाल, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभाकृत है? कौन कौन से ग्रंथ है जो राणा कुंभा के द्वारा रचित है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूद प्रबंध या कलानिधि। नीचे 4 कोट दिए हुए हैं, कौन सा सही आप बताइए। और इसका सही आंसर होगा ए, आपका क्या होगा? ए, संगीत राज, संगीत मीमांसा। अगला सवाल है, निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किस मेवाड़ को बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? महाराणा सांगा को, महाराणा प्रताप को, महाराणा राज सिंह या महाराणा कुंभा को। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी इसका सही आंसर है, यानी महाराणा कुंभा को। तो ये याद रखिएगा, कला या सेना या किसी भी चीज़ों के अंदर अगर पूछा जाता है मेवाड़ में श्रेय देना या महान शासक के नाम पे, तो महाराणा कुंभा ही उनके आंसर है। आंख बंद करके आंसर लगा देना। अगला सवाल, उदय सिंह के साथ
चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था? सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कुंभलगढ़। सही आंसर इसका है कुंभलगढ़। अगला सवाल है, एक शासक महान विजेता, महान सेनानायक, महान निर्माता तथा महान विद्वान था। कुंभा, सांगा, महाराणा प्रताप या राणा रतमल? ये आंसर अभी ऊपर भी मैंने बताया था, अगर आपको ध्यान में आ गया, क्लिक हो रहा है तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? राणा कुंभा इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो सही आंसर क्या होगा इसका? खातौली के युद्ध में परास्त किया था। अच्छा, अगला सवाल देख लेते हैं। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था, यानी हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, जिसकी मान सिंह ने क्या किया था? सेना का नेतृत्व किया था। तो सही आंसर क्या होगा इसका कि क्या नीति थी अकबर की? सही आंसर जो दोस्तों होगा इसका डी। क्या होगा? डी, साम्राज्यवादी नीति। कुछ किताबों में राणा प्रताप को अधीन लाना भी मिलता है, लेकिन जो अधीनस्थ बोर्ड है और आरपीसी बोर्ड है उन्होंने साम्राज्यवादी नीति को भी सही आंसर माना है इसे ही। अगला सवाल है, प्रताप की सेना का पठान सेनानायक था मेहतर खां, जलाल खां, शेर खां या हकीम खां? सही आंसर जो दोस्तों वो होगा अपना हकीम खां। रसिक प्रिया क्या है? एक कलाकार की कोई पेंटिंग है, प्रेम का स्मारक है, एक टीका है या एक अभिलेख है? रसिक प्रिया क्या है? सही आंसर दोस्तों होगा सी, एक टीका है। अगला सवाल है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? चार राजाओं का, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं तो आप अपना आंसर बताइए। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है तो आपको सारे आंसर आ रहे होंगे, और हमें कमेंट सेक्शन में आंसर करके जरूर बताना टोटल कितने सही हुए, कितने गलत हुए आपके। और इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी सही आंसर है इसका। बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा युद्ध हुआ था। दिवेर युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी क्या थी? ये ऊपर सवाल भी आ चुका है, अगर आपने याद है, ध्यान में ऊपर का अच्छे से सुना पड़ा है तो। और इसका सही आंसर फिर से क्या होगा? डी, चावंड। 1528, यानी कब तक रही थी? 1615 तक रही थी, याद रखना इसको। अगला सवाल है, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? कर्नल टोड, बंदायूनी, अबुल फजल, गोपीनाथ शर्मा? सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? अबुल फजल इसका सही आंसर है। अगला सवाल, पन्ना दाई व दुर्गादास से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह क्या है? सेवा भावना, धोखा न देना, देश के लिए बलिदान, साहस और धैर्य। आप ज़्यादा कंफ्यूज जो है ये सी और डी में हो सकते हो, तो इसमें सही आंसर होगा आपका सी। क्या आंसर सही होगा आपका? सी सही आंसर होगा इसका। हमें क्या मिलती है? देश के लिए बलिदान की प्रेरणा मिलती है। पन्ना दाई ने मेवाड़ के किस राजकुमार की जीवन की रक्षा अपने पुत्र की बलि देकर की थी? तो इसका अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पन्ना दाई से संबंधित ये 4-5 सवाल बनते हैं और जो सवाल में आते रहते हैं। सही आंसर होगा दोस्तों राजकुमार उदय सिंह। ठीक है, अगला सवाल, राणा कुंभा मेवाड़ के शासक बने थे, कब बने थे? 4 डेट दी हुई है, 1435, 46 में, या 33 या 36। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग वाली डेट दी जाती है। सही आंसर जो दोस्तों वो होगा इसका सी, 1433 राणा कुंभा मेवाड़ के शासक बने थे। अब आपको बताते हैं, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा और राणा सांगा और राज सिंह, उदय सिंह, इनकी डेट आप कंटेस्ट कर लीजिएगा, कब इनकी डेट की मृत्यु है, कब जन्म है और उनके कौन कौन से युद्ध कब कब हुए थे। ये इनके सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगला सवाल है, कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी है? हल्दी घाटी, चित्तौड़, रणथंभौर या दिवेर का युद्ध? सही आंसर क्या होगा? दिवेर का युद्ध इसका सही आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? दिवेर का युद्ध सही आंसर है। अगला सवाल है, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? तो सही आंसर जो दोस्तों होगा 3 बार, 3 बार जो आक्रमण के लिए भेजा था। अगला सवाल, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि थी, किसको ये उपाधि दी गई थी? अभिनव भट्टाचार्य। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? महाराणा कुंभा। तो इनकी बहुत सारी उपाधियां हैं, आपको हमारे नोट्स वगैरह में आप जाके देख लीजिएगा या फिर किताबों में आपको लिखी हुई मिल जाएगी, इनको एकदम रट लीजिएगा। और ये सवाल बहुत बार आते रहते हैं इनकी उपाधियों में से, तो याद कर लीजिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, किनके बीच लड़ा गया था, ये पूछा हुआ है सवाल में। तो आंसर बताइए क्या होगा? सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका?
सी सही आंसर है। महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच, ये ऊपर पहले मैं आपको बता चुका हूँ, अकबर की तरफ से मान सिंह जो है अकबर की तरफ से आया था। कौन से युद्ध में? हल्दी घाटी युद्ध में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं अब हमारा। कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है। अच्छा, इनमें से वह दो चयन कीजिए जो मुगलों की तरफ सहयोग किया था। यानी कि चारों राजपूत है लेकिन दो मुगलों की तरफ से युद्ध में भाग ले रहे थे। तो कौन है वो? आंसर होगा सही आपका ए, यानी सी और डी, मान सिंह, राय सिंह। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को किस युद्ध में बंदी बनाया था? सारंगपुर, बयाना, खतौली या दिवेर? और सही आंसर होगा दोस्तों ए, सारंगपुर के युद्ध में बनाया था। मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी थी? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये भी ऊपर अपना आ चुका है पहले ही कि किसके द्वारा जो है बलिदान देने की ये मिलती है, जो ऊपर आया था, प्रेरणा मिलती है। तो वही घुमा के सवाल दे दिया है। सही आंसर होगा डी, पन्नादाय। चित्तौड़ दुर्ग में 6 माह के लिए बंदी बनाकर रखा गया वह कौन था? 4 ऑप्शन है, महमूद खिलजी, सुल्तान कुतुबुद्दीन, शम्स खां या उमर खान। तो सही आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? सही आंसर जरूर बताइए आप, अपने सही आंसर हमें कमेंट कीजिए। और इसका सही आंसर होगा ए, महमूद खिलजी। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। पहला ये सही आंसर होगा इसका, महमूद खिलजी। अगला सवाल है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम थे। यानी इन हाथियों का नाम दिया हुआ है। पॉज कर लीजिए आप 1 सेकंड के लिए, सारे नाम रीड कर लीजिए अच्छे से और फिर बताइए आंसर क्या होगा। अपने आंसर नोटबुक में नोट कीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर करेक्ट है बी होगा, लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज। ये जो है 4 उनके हाथियों के नाम थे जिन्होंने युद्ध में भाग लिया था। महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को पूरी तरह पराजित किया था। कहाँ किया था? सही आंसर क्या होगा इसका? अगर आपने पढ़ाई किया तो आसानी से आपको पता होगा, कुंभलगढ़। ठीक है, अगला सवाल। गीत गोविंद की टीका जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित है, ये क्या है? ये ऊपर आ भी चुका है आपका, घुमा के दोबारा उसी सवाल को दे दिया। सही आंसर क्या होगा? रसिक प्रिया। यही ऊपर आया था कि रसिक प्रिया क्या है, तो ये है गीत गोविंद द्वारा रचित टीका। ठीक है, जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित है, गीत गोविंद की टीका, रसिक प्रिया। अच्छा, अगला सवाल देख लेते हैं अभी। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था उसका? उसके 4 में से कौन था ये? कदमदास, चंद्रवर्ताई, वल्लभ या रणमल? और इसका सही आंसर क्या होगा? कदमदास। सही आंसर होगा दोस्तों कदमदास। इतिहासकार बदायूंनी ने किस युद्ध को गोगुंदा युद्ध की संज्ञा दी है? सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हल्दी घाटी का युद्ध। इतिहासकार बदायूंनी ने गोगुंदा युद्ध की संज्ञा दी है। कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली की संज्ञा दी है? कौन से युद्ध को कर्नल टोड, जेम्स कर्नल टोड जो इतिहासकार आए थे, विदेशी इतिहासकार, मेवाड़ की थर्मोपली किसको कहा है? कौन से युद्ध को? सही आंसर क्या होगा? ए, हल्दी घाटी का युद्ध। अब ये लास्ट सवाल है। 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा युद्ध किस जिले में हुआ था? 4 जिले दिए हुए, भरतपुर, दौसा, अलवर, उदयपुर। तो आप उदयपुर मत कर देना, इसका सही आंसर होगा भरतपुर। आप सोचोगे कहीं उदयपुर साइड से थे महाराणा सांगा, तो वहीं हुआ होगा। तो अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा, आंसर होगा भरतपुर। तो दोस्तों हमने ये टोटल आपके सामने जो है कुछ 30-35 सवाल लेके आए थे। टोटल कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, आप जो ये वीडियो देख रहे हो आप कमेंट करके हमें बताना कि आपके कितने टोटल आंसर जो है सही हुए हैं और कितने आंसर गलत हुए हैं, ताकि उससे आपकी तैयारी का आपको भी अंदाज़ा हो सके और हमें भी अच्छा लगे कि आप अगर रिप्लाई दे रहे हो, आंसर कर रहे हो, तो हमें उससे आत्मविश्वास मिलता है आपको और अच्छा पढ़ाने के लिए, आपके लिए बेहतरीन मेहनत करने के लिए। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऐसे वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट और रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू।